खड़ा हूँ एजुकेशन हब कोटा में, जहाँ लाखों की संख्या में हर साल बच्चे यहाँ पर अपना भाग्य बनाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आते हैं। ये शहर कोचिंग सेंटरों के लिए और बच्चों के नए भविष्य को तराशने वाला एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। कोटा का जो चुनावी माहौल है वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि उनकी खिलाफत करने के लिए, उनकी मुखालफत करने के लिए कभी उनके अपने दल के या अपने संगठन से जुड़े हुए प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। दोनों ही बराबर चल रही है, वैसे अच्छे चल रहे, कमरा फूल अच्छे चल रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आती दिख रही है आपको? जहाँ तक होगी यहाँ तक तो मोदी आ रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है। देखो वैसे तो ओम बिरला जी आने वाले हैं। चुनावी चाय कोटा में खोल रही है, तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के मतदाता हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या है चुनाव का यहाँ पे? खेत में लड़ा जा रहा है, जिसने विदेशी ताकतों को नरम किया है। पहले जो 70 सालों से जब कांग्रेस सरकार राज कर रही थी, विदेशी ताकतें इतनी हावी थी, चीन आँख उठा लेता था, पाकिस्तान आँख उठा लेता था, बांग्लादेशी घुसपैठी करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो आज जब से मोदी बने सन 2014 से तब से लेके अभी तक ऐसी राष्ट्रवाद की जो बाहरी ताकतें हैं उन पर लगाम लगी है, लगाम कसी। तो मुझे लगता है कि मतदाता राष्ट्र में वोट करेगा। वोट तो राष्ट्रवाद में बनना चाहिए वैसे तो जी। अब पोलिंग परसेंटेज बनना चाहिए, आगे होकर मतदाता और वोट डालने जाए। वैसे कोटा में कौन कौन से मुद्दे बड़े हैं यहाँ पे? आगे तो ऐसे एयरपोर्ट का मुद्दा है और एक ये रोजगार का मुद्दा भी है, बेरोजगार, ये शिक्षा भी एक मुद्दा है और एक स्वास्थ्य, सफाई, ये मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद में पढ़े, लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी थे गुंजल जी, वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा कुछ? कुछ नहीं पड़े इसका फर्क। कांटे की टक्कर एक तरीके से होती जा रही है यहाँ पे। गुंजल जी, कोशिश उनकी है कि ओम बिरला को स्थानीय मुद्दों पे, उनके कहे हुए वादों पे, उनकी बताई गई योजनाओं पर खींच के लेके वापस आए, जबकि ओम बिरला के पास एक पूरा अपनी केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का बताने के लिए, बखान करने के लिए बहुत कुछ है। और बिरला की कोशिश भी यही है, वो पूरा श्रेय इस बात का दे रहे हैं कि कोटा की जनता उन्हें नहीं जिताने के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये मतदान करने जा रहे हैं। तो कोटा की जो चुनावी हलचल है वो तेज़ है। चुनाव प्रचार यहाँ समाप्त हो चुका है। 26 तारीख को दूसरे चरण की, राजस्थान में दूसरे चरण की जिन 13 सीटों में मतदान होना है उनमें से एक है कोटा। कोटा का अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें या राजनीतिक वर्तमान की बात करें या राजनीतिक इतिहास की बात करें तो हमेशा से एक बीजेपी समर्थित सीट मानी जाती है। और एक अच्छी सरकार का चुनाव करना है, जिसमें ऐसी सरकार हो जो महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पे अच्छी खरी उतरे। हम ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं और अच्छी समय चाहता हूँ कि लगभग सभी अपने जनता वोट करें और एक अच्छी सरकार लेकर आए। इस बार के ये मुद्दे हैं सर, अभी हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके समर्थन में, उनके आक्रोश में आक्रोश जनरली निकाली जा रही है। यहाँ तो बीजेपी की लहर है, ओम बिरला जी कहते हैं। अभी हमारी जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री ओम बिरला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट का एक मुद्दा है जो पहले पिछली सरकार में अटका हुआ था, उसके लिए भी भरसक प्रयत्न करे हुए हैं। जितनी भी बाधाएं लगभग वो दूर हो गई है और आने वाले समय में लगभग 2 से 3 साल में लग रहा है कि एयरपोर्ट चल जाएगा और कोटा के नागरिक यहाँ से डायरेक्ट उड़ान बढ़ेंगे। कोचिंग के क्षेत्र में जो कोटा अपना काम कर रहा है और लोगों को यहाँ पे आके उससे रोज़गार भी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे इस समय भी आ चुके हैं कोटा में। उसके लिए भी राज्य सरकार, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हुए हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोटा की जो जनता है उसमें जो बच्चों में पहले जो सुसाइड रेट थी ओवरऑल वो कम है औरों की जगह से।
और इसी को देखते हुए लोग यहाँ पे आज भी बच्चों को लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पे रह रहे हैं। और कोटा में जिस तरह से टूरिज्म को डेवलपमेंट हुआ है, उसको अगर हम हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनसे जोड़ दें, जो हमारे यहाँ पे केशवराय पाटन है, झालरा पाटन है, हमारा मथुराधीश जी का मंदिर है, और इस तरह का एक टूरिज्म का प्लान यहाँ पे डेवलप करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। और आने वाली सरकार से मैं एक बार फिर उम्मीद करूँगा कि यहाँ जो डबल इंजन सरकार चल रही है वो बहुत अच्छा काम करेगी। और एयरपोर्ट तो ओबियसली हमारी प्रायोरिटी है ही सही सभी लोगों की। आज हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी दिल्ली कभी जयपुर जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो ये सारी जो मुद्दे हैं, साथ में बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको भी सोल्व होना चाहिए। और भगवान श्री राम के नाम पर हम देख रहे हैं कि मोदी जी एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे। आमतौर पर कांग्रेस ने यहाँ पे जब से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से लोकसभा की सीट बनी है यहाँ पे, तब से कांग्रेस 3 या 4 बार यहाँ से अपना सांसद चुन के भेज चुकी है। आमतौर पर यहाँ पे निर्दलीय जीते हैं, यहाँ पे बीजेपी जीतती रही है और ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की मानी जाती है। ओम बिरला एक बार हैट्रिक बनाने के लिए एक बार फिर से मैदान में है, पूरे जोर शोर के साथ वो अपना प्रचार उन्होंने समाप्त किया है। कुंजल जी के पास बताने के लिए वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं कि कांग्रेस के साथ समस्या है कि कांग्रेस उन्हें पूरी तरीके से अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। वहीं जो लोग उनके अपने थे वो लोग उनके साथ अलग होकर खड़े हुए हैं। तो बहुत ही एक माहौल जो इस तरीके का है वो राजनीतिक माहौल है, और ये जब इसका नतीजा आएगा तो वो खुद अपने आप में बताने वाला होगा कि क्या कोटा ने अपने फैसले को रिपीट किया या कोटा अपना फैसला बदलने को तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।